साथियों नमस्कार सभी भाई को। साथियों मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल लोन की ईएमआई नहीं भरी जा रही और अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। साथियों आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए होने वाला है। बहुत सारे हमारे भाई ये पूछते रहते हैं कि सर कितने मल्टीपल लोन्स पे बैंक क्या करता है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखो वैसे तो बैंक का कोई हायर लिमिट नहीं है, ठीक है, कि बैंक 1 लाख के या फिर 2 लाख के या फिर 10 लाख के लोन पे ऐसे ऐसे करके कोई उनकी लीगल अलग अलग प्रक्रिया होती होगी। सारे लोन्स में लमसम सेम प्रक्रिया रहती है, लेकिन 5 लाख से अगर आपका लोन कम है, जैसे मान लो मैं टोटल अमाउंट की नहीं बता रहा, कोई सिंगल लोन आपका 5 लाख रुपए से नीचे है, तो आप किस प्रकार से बिना कोई केस हुए उस लोन को आराम से सेटल कैसे कर सकते हो और रिकवरी वालों को 100% तरीके से कैसे रोक सकते हो, आज मैं इसके बारे में प्रॉपरली आपको बताने वाला हूं। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों की कोई सवाल जवाब या कोई परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, हम उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना देंगे चाहोगे तो, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले तो एक चीज समझो, ठीक है, कि अगर आपका लोन अमाउंट कई चीजें डिसाइड करता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा टोटल लोन ही मिला के 2 लाख रुपए का है, और कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा टोटल लोन मिला के 50 लाख का है। तो फर्क तो पड़ेगा। देखो 50 लाख वाला जो लोन होगा उसके अंदर क्या बात होगी, जैसे मान लो उसमें लोन अकाउंट ज्यादा होंगे, उसमें 10-12 जगह से लोन उन्होंने ले रखा होगा, और सब कार्ड वगैरह मिला के 10-12 जगह हो जाती है ऐसे आमतौर पर, ठीक है। तो उनके में उन्हें कंप्लेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी, उनके में रिकवरी की प्रॉब्लम्स उनको थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि उनको कोई अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। कई लोग मेरे पे बोलते हैं, जैसे मैं कई लोगों को सॉल्यूशंस बताता हूँ ना कि आप प्रायर नोटिस भेजिए, कंप्लेंट्स वगैरह करिए, तो वो कहता सर मेरा लोन तो बड़ा लोन है, मेरा लोन तो 30 लाख का है, 50 लाख का है। अरे मेरे भाई मान लेता तुम्हारा लोन बड़ा लोन है, 30 लाख का है या 50 लाख का है, हाँ तुम्हारे वाले में रिकवरी की प्रक्रिया थोड़ी हार्ड करने की वो लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोई 5 लाख वाले में अलग थोड़ा वो लग सकता है, और 25 लाख वाले में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, बट सिस्टम चेंज नहीं हो जाता। कंप्लेंट्स के सिस्टम सेम रहते हैं। आप बैंक के नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करते हो, आप ट्विटर पे कंप्लेंट करते हो, आप बाद में आरबीआई में कंप्लेंट करते हो, वो सारी चीज़ें सेम काम करेंगी, और रिकवरी की विजिट्स भी आराम से रुकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका 5 लाख का लोन है या फिर 50 लाख का लोन है। हाँ कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर छोटे लोन अमाउंट में और बड़े लोन अमाउंट में फ़र्क क्या होता है। आज आप इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस ही बता देंगे। जैसे देखो अगर मान लो किसी का लोन 5 लाख के अंदर है, ठीक है, सारा कुल मिला के लोन उनका 5 लाख का ही बन रहा है, या फिर कोई एक सिंगल लोन है उनका जो कि 5 लाख के अंदर है, तो अब उस स्थिति में ये होगा कि उनको लीगल नोटिस कम आएंगे, ठीक है, उनको आर्बिट्रेशन के, सेक्शन 25 के, चेक बाउंस के नोटिस कम आएंगे। वहीं पर अगर किसी का लोन 20 लाख का होगा या 15 लाख का होगा, तो उनको लीगल नोटिस थोड़े उस हद से ज़्यादा में देखने को मिलेंगे। जैसे उनको नोटिस अगर 2 आ रहे हैं महीने में, या 2 महीने में एक आ रहा है कोई, तो उनको महीने में 2-4 तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा होगा। अब इस स्थिति में लोग डर भी जाते हैं कि यार नोटिस ज़्यादा आएंगे तो केस भी होगा। देखो केस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं आपको बताना चाहूँगा। उल्टा कई बार ये देखा गया है कि बड़े लोन्स में केस कम होते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, बड़े जो लोन होते हैं ना उनमें केसेस थोड़े कम होते हैं आमतौर पे। जो छोटे लोन होता है ना, जैसे मान लो आपका 2 लाख 4 लाख रुपए का लोन है, तो चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कि आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। बड़े लोन्स को बैंक जानबूझ के कोर्ट में नहीं डालना चाहती है, क्योंकि देखो होगा क्या, अगर मान लो आपका 20 लाख रुपए का आपके ऊपर लोन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैंक से, बैंक के से आपका 20 लाख रुपए का लोन है, ओके। अब ऐसी स्थिति में अगर बैंक उसको कोर्ट में डाल देता है, उसके ऊपर सेक्शन 25 का केस कर देता है या चेक बाउंस का कर देता है, तो एट द एंड इन दोनों केसों के वो क्या निकलते हैं, परिणाम क्या निकलता है, कुछ नहीं। वहां पर कोर्ट में बोल दिया जाता है कि भाई इनको आप सेटलमेंट कर लीजिए और कम परसेंटेज में कर लीजिए। अगर ये लोग मान लो आपको ये झांसा देके कि आपका अमाउंट बड़ा है, आपकी परसेंटेज 20% से नीचे नहीं आ पाएगी, ऑफलाइन में ऐसा सेटल कर सकते थे। तो और दूसरी एक चीज़ ये है, जब केस वेस चला जाता है तो इसमें ये भी रहता है कि अगर मान लो वो लोग रिकवरी के थोड़ा हाथ बन जाता है उनके, समझ रहे हो कैसे बन जाते हैं हाथ। जैसे मान लो उन्होंने रिकवरी के होम विजिट में कोई बदतमीजी कर दी, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, और आपने अगली बार जाके वहाँ मतलब अपने लॉयर को वहाँ पर भेज दिया जिस भी कोर्ट में आपका केस लगा था सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का, और वहाँ पर एज ए एविडेंस इनकी जो हैरेसमेंट है उसके द्वारा वो हो गया,
तो बैंक के ऊपर सीधे सीधे एक वो लग सकता है, बहुत बड़ा वो दाग, ठीक है। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि कोर्ट में जो सेटलमेंट होती है ना वो बहुत कम दाम पे होती है, मतलब 15%, 10%, 12% ऐसे करके, समझे। जज के ऊपर है, जज बोल सकता है कि भाई साहब एक काम करो, अगर मान लो वहाँ पर, मैं आपको एक लेटेस्ट जो हमारा केस हुआ था गुजरात में, ठीक है, वो गुजरात के अहमदाबाद में केस हुआ था। एक पर्टिकुलर MAS करके फाइनेंस आता है, ठीक है, मास फाइनेंस ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उसका केस ये हुआ था कि उसने कस्टमर के ऊपर केस कर दिया था, ठीक है, चेक बाउंस का, और वो केस चला भी लमसम 1.5 साल के समथिंग। एट दी एंड वहाँ पर जज ने ये कह दिया कि भाई साहब इस लोन को सेटल करो और बात खत्म करो, ये केस आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अब जो वो फाइनेंस थी उसने कह दिया कि भाई हम तो 40% लेंगे, इससे नीचे आएंगे ही नहीं। कस्टमर के पास भाई साहब कस्टमर ने सारी अपने स्टेटमेंट वगैरह दिखा दी, कह दिया भाई जो मैक्सिमम मेरे पे बन रहा है ना वो बन रहा है 9.5%, इससे ऊपर नहीं आ पाएगा, कि 11% भी अगर ये लोग ट्राई करेंगे तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। और जो जज साहब थे उनको क्लोजिंग करनी थी उस केस की कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा हुआ था। तो जज साहब ने बोल दिया कि भाई साहब इसे 10% में ख़त्म करो, और वो उन्हें मानना पड़ा। वैसे तो अगर मान लो आउट ऑफ कोर्ट भी वो सेटलमेंट करते हैं तो अच्छा खासा उसका अमाउंट था, समझ रहे हो, उस लोन का। तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि उनको कम से कम मान लेता, चलो 20% नहीं मिलता, 15 तो मिलता, 5% का लॉस हुआ ना, ऊपर से लीगल फीस वगैरह सारी चीज़ें, और एक तरीके से कोर्ट में हार मानी जाती है ये बैंक की। बैंक को लेकिन मानना पड़ा वो चीज़ एट द एंड में। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि भाई इन केसों का कोई मतलब बनता ही नहीं है। जज को भी पता है कि भाई कुछ नहीं, कस्टमर को प्रेशर है, एट द एंड कस्टमर सेटल करेगा, बात खत्म हो जाएगी, समझे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अमाउंट इतना बड़ा है या फिर इतना छोटा है तो उसमें केस हो जाएगा तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे। आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको रिकवरी कैसे रोकनी है। केसेस तो देखो, केसेस की कोई गारंटी 95% चांसेस में केसेस नहीं होते हैं, मैं पहले बताना चाहूँगा, चाहे बड़े लोन है या छोटे लोन हो, 95% चांस है कि कोई केस होगा ही नहीं, ठीक है। 5% की गारंटी कोई ले नहीं सकता, ओके। अब इस चीज़ पे आपको ध्यान देना कि आप रिकवरी कैसे रोक सकते हो। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर बड़ा लोन है तो मुझे ज़्यादा कंप्लेंट करनी पड़ेगी। हाँ भाई, तुमने 10 जगह से अगर लोन लिया है तो आपको 10 बार कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी, समझे। आप ये नहीं कह सकते ना, जैसे कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो शुरुआत में क्या होता है कि अपने 1-2 लोन ही बताते हैं कि हमारे 1-2 लोन ही है, बाद में उनके लोन्स बढ़ते रहते हैं कि भाई 3 लोन है, 4 लोन है, 5 लोन है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग कंप्लेंट्स बारी बारी करवाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है इससे। जो बंदा शुरुआत में बता देता है कि सर मेरे ऊपर 10 लोन चल रहे हैं और 10 की कंप्लेंट एक साथ जाने, 10 के प्रायर नोटिस एक साथ बनेंगे, 10 के जो मेल जाती है वो एक साथ जाएगा, 10 के जो ट्विटर पे कंप्लेंट होती है वो साथ में जाएगी, 10 की जो RBI में एप्लीकेशन रहती है वो भी साथ में जाएगी, तो 10 के 10 की रिकवरी भी एक ही बार में रुक जाएगी, समझे। इस प्रकार होता है काम। आप लोग डरे मत, घबराए मत, ये मत सोचे कि मैं रिकवरी की कंप्लेंट करूंगा तो मेरे ऊपर कोई कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि सर हम रिकवरी की कंप्लेंट कर रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अरे मेरे भाई, तुम विक्टिम हो, तुम कंप्लेंट कर रहे हो कि भाई साहब ये मुझे परेशान कर रहा है, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ये बताओ। ये जो रिकवरी एजेंट्स है ना, ये हायर एंड फायर बेसिस पे लगे होते हैं, इनको आज नौकरी पे रखा जाता है, कल इनको निकाल दिया जाता है, समझ रहे हो। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, फिर मैं कहता हूँ। और 5 लाख वाला अमाउंट इसलिए थोड़ा सही है, मैं बताता हूँ कि अगर मान लो आपके सिंगल लोन से चल रहे हैं और 5-5 लाख के अंदर है सिंगल लोन, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि भाई साहब उसका अमाउंट जल्दी सेटल होने वाला है। जो सेटलमेंट है ना 5 लाख वाले लोन की, वो ज़्यादा जल्दी कंसिडर करी जाती है आमतौर पे, उसके अप्रूवल रेट ज़्यादा जल्दी होते हैं, वो आराम से 10 से 20% के अंदर बहुत जल्द सेटल हो जाएगा राइट ऑफ के तुरंत बाद। तो आप आराम से उसकी सेटलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। रिकवरी रोकना भी आसान रहती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। केसेस के भी बहुत कम चांसेस रहते हैं, तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। लीगल नोटिस के आप टाइम टू टाइम रिप्लाई करते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, तो भाई साहब मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज का थोड़ा वीडियो जो शॉर्ट चल रहा है, और अगर कोई सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। आज का थोड़ा वीडियो जो शॉर्ट है थोड़ा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद सभी भाई।